सो गाइस ये थर्ड पार्ट है डीमन स्लेयर मोगल ट्रेन का। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन को। तांजीरो को उसके सपने में देखते हैं, जो कि अपने सपने में काफी ज्यादा खुश होता है। उसकी पूरी फैमिली होती है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसके सपने में ढूंढ रहा होता है। तांजीरो एक पेड़ की लकड़ी को काटता है और वहां से जाने लगता है। फिर वह कहता है, नेज़ुको क्या तुम तैयार हो? फिर वह अपने घर आ जाता है और फिर पूछता है कि नेज़ुको कहाँ है। तब उसका भाई उसे बताता है कि वह तो सब्जियां लेने गई है। तब तांजीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वह दिन के टाइम में कैसे बाहर गई। फिर उसका भाई उसे पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तब तांजीरो कुछ नहीं कहता, चुप होकर पानी भरने के लिए झील की तरफ निकल जाता है। पर तभी वहां पर वह नेज़ुको के बॉक्स को देखता है, पर वह उसे अपना बहन समझता है और आगे बढ़ चलता है। तभी वह पानी निकाल ही रहा होता है कि वह देखता है कि तभी उसकी परछाई उससे कहती है कि तुम जल्दी से उठ जाओ, ये तो एक सपना है, तुम्हें जल्दी से उठना होगा, हम सभी लोग खतरे में हैं। तब तांजीरो को एहसास होता है कि वह अभी भी उसी ट्रेन में है। फिर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी तांजीरो सोचता है कि अगर यह एक सपना है तो हम इससे बाहर कैसे निकलें। वहीं दूसरी ओर हम नेज़ुको को देखते हैं जो कि अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है। वह देखती है कि वहां पर सभी लोग सोए हुए हैं, तो वह जाकर अपने भाई तांजीरो को उठाने की कोशिश करने लगती है, पर तांजीरो अभी भी सो रहा होता है। तब वह अपना सिर तांजीरो के सिर पर मारती है, पर इन सभी से उसके सिर से खून निकलने लगता है और पेन के कारण वह रोना स्टार्ट कर देती है। और फिर यहाँ पर वह ब्लड डेमन आर्ट को यूज करती है, जिससे कि सपने में भी तांजीरो के आसपास आग लग जाती है। फिर वह अपनी न्यू यूनिफॉर्म में आ जाता है और उसे नेज़ुको के खून की स्मेल आने लगती है। फिर तांजीरो वहां से उठकर वहां से जाने लगता है। फिर वह कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वह वहां से निकलकर भागने लगता है। फिर वह कहता है कि वो राक्षस जो कि मुझे वह ट्रेन दिखा रहा है, हो ना हो वो यहीं पर होगा और मुझे उस राक्षस को ढूंढना होगा। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। पर तभी उसे रास्ते में नेज़ुको दिखती है और नेज़ुको की फैमिली भी उसके पास आ जाती है। वे सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब तांजीरो उससे कहता है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि काश मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रह पाता, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये सारी चीजें झूठी हैं, आप सभी लोग मर चुके हो और नेज़ुको भी सूरज के प्रकाश में नहीं जा सकती। पर अगर मैं आप सभी की जान बचा लेता तो सब कुछ ऐसा ही होता। ये सारी बातों को कहकर तांजीरो वहां से जाने लगता है। तांजीरो कहता है कि मुझे पता है आप सभी लोग मर चुके हो, पर मैं इस सब चीजों को ठीक नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आप सभी को याद करता रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आप मेरे दिल में हमेशा ही जिंदा रहोगे। फिर हम देखते हैं कि उसी लड़के को जो कि तांजीरो के स्पेशल कोर के पास जाने लगता है, जहाँ पर वह काफी ज्यादा शांति और खूबसूरती को महसूस करता है। तभी वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि इनुस्के के सपने का स्पिरिचुअल कोड ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके ऊपर इनुस्के अटैक कर देता है। वहीं हम जेनिस्के के सपने में एक लड़की को देखते हैं जो कि उसका सपना में घूम रहा होता है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर तभी यहाँ पर जेनिस्के का जो बेड वर्जन था वो वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर केवल नेज़ुको आ सकती है। वह उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम मुझे जल्दी बताओ नेज़ुको कहाँ है। और देखते ही देखते जेनिस्को उस लड़के पर अटैक कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ उस राक्षस को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इन लोगों को इतना सा काम करने में इतना समय क्यों लग रहा है, पर कोई नहीं, कम से कम एक काम तो कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं तांजीरो जो कि नेज़ुको के ब्लड की स्मेल का पीछा कर रहा होता है, पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे और इस सपने से कैसे बाहर निकले। तब वह यहाँ पर कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि नेज़ुको खो ना हो किसी मुसीबत में है, और अगर यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर जो कि उसके सपने में आते हैं, जो उससे कहते हैं कि तांजीरो जल्दी से अपनी तलवार निकालो और तुम्हें जो भी अपनी चीज अपने नजदीक दिख रही है तुम उसे काट दो। तब तांजीरो सोचता है कि मैं इस तलवार से क्या काट सकता हूँ, पर तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या काटने को कहा जा रहा है। तब वह सोचता है कि क्या अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो क्या मैं रियल लाइफ में भी मारा जाऊंगा। अब तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और बहुत ही ज्यादा अपनी तलवार से अपने ही गले को काट देता है, और ऐसा करने से तांजीरो तुरंत ही अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब तांजीरो बाहर आकर अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। साथ में वह देखता है कि सारे के सारे लोग सोए होते हैं। वह देखता है कि सारे के सारे लोग एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। वह ये भी नोटिस करता है कि उस रस्सी से जो स्मेल आ रही है वह टिकट से भी आ रही होती है। क्या ये उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट है। अब तांजीरो एक एक करके बाकी के लोगों की भी रस्सी काटने लगता है, पर वह सोचता है कि मुझे इस रस्सी को अपनी तलवार से नहीं काटनी चाहिए। तब तांजीरो अपनी बहन को नेज़ुको को बाकी सबकी रस्सियों को जलाने को कहता है। तभी नेज़ुको अपनी ब्लड डेमन आर्ट से उन सभी की रस्सियों को जला देती है। अब तांजीरो एक एक करके सभी को उठा ही रहा होता है कि उनमें से एक लड़की तांजीरो के ऊपर अटैक कर देती है। तांजीरो को लगता है कि सारे लोग उस राक्षस के कंट्रोल में है, पर देखते देखते सारे बच्चे तांजीरो के अगेंस्ट में वहां पर खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक लड़का वहीं पर बैठा हुआ होता है जो कि तांजीरो के सपने में गाया था। वह वहां पर बैठा था। उस लड़के की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। अब तांजीरो यहाँ पर एक एक करके सारे बच्चों को बेहोश कर देता है। तांजीरो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बस एक अच्छे सपने देखना चाहते हो, मैं भी एक अच्छा सपना देखना चाहता था, पर वह सपना कभी भी सच नहीं था। तब वह लड़का कहता है कि मैं बस दूसरों को तसल्ली दे रहा था ताकि मैं अपने सपनों को अच्छे से देख पाऊं, पर मैंने जब इसके सपने में देखा कि
तुम्हारी सोल तुम्हारे इस स्पिरिचुअल कोर के पास मुझे ले गई। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं, तो इसका रीज़न उसने बताई थी क्योंकि मैं उस चीज़ को ढूंढ रहा था। अब वह इस सभी चीज़ को देखकर वहीं पर रोना स्टार्ट कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है और तुम्हारे दिल की रोशनी ने मेरे अंदर की रोशनी को जगा दी है। फिर वह तांजीरो को भी केयरफुल कहता है और तांजीरो बदले में उसे थैंक यू भी कहता है। फिर बच्चा वहां से निकल जाता है। तभी तांजीरो को महसूस होता है कि वह राक्षस तो ट्रेन के ऊपर है। तांजीरो अकेली ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। नेजुको को ऊपर आने से मना कर देता है। वह उससे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और बाकी सबको उठाओ। अब तांजीरो उस राक्षस के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर राक्षस कहता है कि तुम आखिर उठ कैसे गए? अगर तुम सोए होते वही तुम्हारे लिए अच्छा होता। क्या तुम्हें मैंने ऐसा ड्रीम नहीं दिखाया है जिसे तुम देखना चाहते हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा ड्रीम दिखाता हूँ जिसमें तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए वापस आ चुके हों। और राक्षस उसे कहता है कि मैं किसी को भी मारने से पहले उसे एक ड्रीम दिखाता हूँ, और जिस ड्रीम को देखकर लोग पागल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके उस फेस को देखकर मुझे काफी ज्यादा सुकून, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरा काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। सबसे पहले मैं अपने खून को इस ट्रेन की टिकट्स के में मिक्स कर देता हूँ, और जैसे ही कोई भी उससे टिकट को पंच करता है तो वह टिकट वाला एक्टिवेट हो जाता है और सभी के सभी लोग सो जाते हैं। पर ये कैसे नींद से उठ गया और इसे कैसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया? तभी तांजीरो अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि किसी की भी सोल में घुसने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी वह राक्षस तांजीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि मैं कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि एक हासिरा और एक तानाखुड़ा इयररिंग्स को पहनने वाला मुझसे फाइट कर रहा है, और मैं देखते देखते इन दोनों ही काबिलियत के लोगों को मार दूंगा, जिसके बदले में मॉन्स्टर किंग मुझे अपनी ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा देंगे, जिससे मैं ताकतवर होकर अपर वर्ल्ड के राक्षसों से लड़ पाऊंगा। फिर मैं उनकी जगह ले लूंगा। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने एक पावरफुल फॉर्म को क्रिएट कर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उस पर अटैक करके उसे सोने को कहता है। वह सोने भी लगता है, पर अचानक से ही तांजीरो की आंख खुल जाती है। इसे देखकर वह राक्षस फिर से हैरान हो जाता है। फिर वह कई बार अपनी उस ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो पर अटैक करता है कि वह सो जाए, पर तांजीरो बार बार अपने सपनों से बाहर आ जाता है। तब वह राक्षस सोचता है कि यार इसके ऊपर मेरी ब्लड डीमन आर्ट आखिर काम क्यों नहीं कर रही है। पर आखिरकार वह राक्षस समझ जाता है कि दरअसल मेरी आर्ट इस पर काम तो कर रही है, पर बार बार तांजीरो अपने सिर को काट देता है। यही कारण है कि उसी समय यह अपने सपने से बाहर आ जा रहा है। वह सोचता है कि अपने सपनों में भी अपने आप को मारना एक बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात है। इसके लिए हमें बहुत सारे आत्मसम्मान की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की, और इस शक्ति के साथ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एकदम पागल हो चुका है। अब वह राक्षस अपनी स्ट्रेटेजी को बदलकर उसे एक बुरा सपना दिखाता है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर ब्लेम करती है अपनी डेथ के लिए। अब इस सपने को देखकर तांजीरो फिर से अपनी नींद से बाहर आकर काफी ज्यादा गुस्से में उस पर अटैक करता है और कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही मुझसे वह ऐसा कभी कहेंगे। अब तांजीरो अपनी फुल ताकत से उस राक्षस के देखते ही देखते सिर को धड़ से अलग कर देता है, पर तांजीरो को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि क्या ये इतना आसान था? कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या फिर हो सकता है ये राक्षस उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। पर तभी वो राक्षस कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मॉन्स्टर राज ने तुम्हें और जीरो को खत्म करने के लिए कहा। अब तांजीरो उस राक्षस को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तब वह राक्षस खुश होकर उससे कहता है कि तुम्हारे फेस की हैरानी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर वह उसे अपनी सच्चाई बताता है, कहता है कि तुम जिस पर अटैक कर रहे थे दरअसल वो मेरी असली बॉडी है ही नहीं। दरअसल जब तुम सभी लोग सो रहे होते थे तब मैंने अपने आप को इस ट्रेन से पूरी तरीके से जोड़ लिया है। ये ट्रेन ही अब मेरी असली बॉडी है, इसके हर एक जगह पर मेरा ब्लड है, और अब मैं अकेले ही इस पूरी ट्रेन के सारे पैसेंजर को खा जाऊंगा। अब क्या तुम मुझे इन ट्रेन के सारे पैसेंजर को खाने से रोक सकोगे? पर तांजीरो यहाँ पर सोचता है कि यार वह अकेले तो कुछ ही लोगों को बचा पाएगा, पूरे के पूरे ट्रेन के पैसेंजर को आखिर कैसे बचा पाएगा? फिर वह अपने दोस्तों को आजाद लगाता है और कहता है कि प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वही हम देखते हैं इनेस्को को, जो कि इनेस्को को उसके सपने से उठा देती है। तभी यहाँ पर इनेस्को ट्रेन को चीरता है और वहां पर तुरंत ही बाहर आ जाता है, जहाँ पर तांजीरो इनेस्को को बताता है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन ही राक्षस बन चुकी है और हमें जाकर ट्रेन के सारे पैसेंजर को एक साथ ही बचाना होगा। अब इनेस्को वहां पर सीधे जाकर पैसेंजर को बचाने लगता है, जहां पर तांजीरो सोचता है कि जब तक इनेस्को पीछे वाले डब्बों के लोगों को बचाएगा तब तक मुझे आगे के डब्बे के लोगों को बचाना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन ही देखते देखते राक्षस की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तांजीरो वहां पर एक शीशा को तोड़ता है और अंदर आकर पैसेंजर की जान को बचाने लगता है। तभी वो राक्षस सोचता है कि तुम जितनी बार भी चाहो मुझे काटो, मैं फिर से ही रिजनरेट हो जाऊंगा, और जब तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे तो मैं एक एक करके बहुत ही मजे के साथ इन पैसेंजर की जान लूंगा। वही हम देखते हैं नेजुको को, जो कि अब अटैक मोड में आकर पैसेंजरों की जान को बचाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि वह राक्षस उस नेजुको को पकड़ लेता है। पर तभी नेजुको को खतरे में देखकर जेमिस को सोते हुए टीम से बाहर आकर अपनी पूरी स्पीड से आकर जेनिस्को को बचाता है। अब इसे देखकर नेजुको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहता है कि जेनिस्को मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और देखते देखते वो फिर से दोबारा से सो जाता है। वहीं तांजीरो को देखते हैं, जो कि उस राक्षस के शरीर से लड़ रहा होता है। साथ में वो सोचता है कि क्या बाकी लोगों की जान बची होगी।
तभी हम देखते हैं फ्रेम हाशिरा को, जो कि नींद से उठ चुका था। फिर वह अपनी पूरी ताकत से एक साथ ही उस राक्षस के शरीर को काटने लगता है। सो गाइस, इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग यहाँ पर होती है। अब इसके आगे क्या होगा ये हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।